वेलकम। आभार अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, सावन यानी कि महादेव का प्रिय मंत्र। हर दिन पूरे सावन माह महादेव की उपासना जब तब हमें निश्चित तौर पे करना चाहिए, क्योंकि जो चतुर्मास है उसका जो सबसे पहला महीना होता है वो सावन माह ही होता है। तो सावन माह के दौरान भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने का बहुत ही ज्यादा सुनहरा अवसर हम भक्तों के पास होता है। माना जाता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग कि इस सावन माह में महादेव धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में जो है 7 दिन यानी कि सप्ताह होता है, और सप्ताह का हर एक दिन एक पर्टिकुलर ग्रह के साथ और पर्टिकुलर देवताओं के साथ कनेक्टेड होता है। जिस इंसान के जीवन में जिस चीज की कमी होती है वो उस दिन का फास्ट रख सकता है, और उससे रिलेटेड जो देवता है या देव है या भगवान है उनकी पूजा अर्चना करके अपने ग्रह को, अपनी उस ऊर्जा को अलाइन कर सकता है, उसको रेज अप कर सकता है, उसको एनहेंस कर सकता है। तो यहाँ पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवार के व्रत के लिए, जो कि सावन के दौरान रखे जाते हैं, और उन व्रत के दौरान हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जिंदगी में शांति और हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, जीवन में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, इन सब चीज की हमारी लाइफ में बढ़ोतरी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सोमवार के दिन, यानी कि सावन का पहला सोमवार पड़ना है 14 जुलाई को, यानी कि 14 जुलाई 2025 को। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक दिन पर्टिकुलर देवता के साथ और पर्टिकुलर ग्रह के साथ कनेक्टेड है हमारे सप्ताह के। तो ये जो सोमवार का दिन होता है ये जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, और ये जो दिन होता है सोमवार ये हमारे चंद्रदेव से कनेक्टेड होता है। सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है, और ये जो सोमवार का दिन जो है महादेव को भी समर्पित है, जो कि मन, मस्तिष्क, भावनाओं और मानसिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रदेव जो है अशुभ स्थिति में है तो उसके जीवन में डिप्रेशन, एग्जाइटी, अवसाद, अनिर्णय, चंचलता और तनाव, मानसिक डिप्रेशन, मेंटल पीस की कमी बहुत ज्यादा होगी, और उसको इन सारी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। उसके जीवन में ये परेशानी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी, क्योंकि उसका चंद्रमा जो है अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक कलह भी बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके कारण से उसके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाती है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन में संताप है, शांति है, तो आपके पास जीवन में अगर किसी चीज और चीज की कमी भी है तो वो भी आप बेयर कर जाएंगे। और आपके पास अगर बेशुमार धन दौलत है और मन में और दिमाग में बिल्कुल शांति नहीं है, तो आपके लिए वो धन दौलत किसी भी काम की नहीं है। इसीलिए आपके अपने जीवन में जो है शुभता लाने के लिए चंद्रमा की स्थिति को ठीक करना और अपने जीवन में शांति, मानसिक संतुलन, एक पारिवारिक सुख की प्राप्ति करने के लिए सोमवार का व्रत आपको धारण करना चाहिए, और चंद्रदेव की आपको उपासना करनी चाहिए। और सोमवार का जो दिन होता है वो भगवान महादेव और चंद्रदेव की उपासना करने के लिए बहुत ही ज्यादा यानी कि अत्यंत शुभ माना जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी मन को शीतलता और स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। ध्यान रहे, कोई भी उपाय अगर आप करेंगे तो वो आपको तभी फलीभूत होगा जब आप उसमें श्रद्धा रखेंगे। पहला चीज तो विश्वास, फिर श्रद्धा, फिर नियम, और फिर जो नियमितता होती है, मतलब रेगुलरिटी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। मतलब रेगुलर आप किसी काम को कर रहे हो तो आप एक ना एक दिन उसमें इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो कि आपसे बेटर कोई उस काम को नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये चीज आपको बहुत विशेष करके ध्यान रखना है कि जब भी कोई आप उपाय करने जा रहे हैं तो आप उसका जो है भरोसा उस पर करेंगे, नियमित तौर पे उसको करेंगे, रेगुलरिटी से करेंगे और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। क्या करना है, एग्जाइटी, डिप्रेशन और मानसिक अशांति को दूर करने के लिए आपको जो है सोमवार की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके आपको चंद्रमा के मंत्र की चैंटिंग करनी है। ये मंत्र की चैंटिंग आपको काउंटिंग करके नहीं करनी है, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या जो जितना भी आपके पास कन्वीनियंट टाइम है उतने मिनट आपको बैठ करके उसकी चैंटिंग करनी है। बट मेक श्योर कि ये इसके लिए आप किसी भगवान के मंदिर में या किसी ऐसे परिसर में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
आप अपनी खुली छत पर भी, और चंद्रमा की रोशनी वहां आ रही है, आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके उस मंत्र को याद कर लें और फिर उसकी जो है चैंटिंग आप शुरू कर दें। चंद्रमा का मंत्र कौन सा हो सकता है? एक तो है ओम सोम सोमाय नमः, और एक मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः। इस मंत्र की भी आप चैंटिंग कर सकते हो, या फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की भी चैंटिंग कर सकते हो। ये चैंटिंग वैसे तो विशेष करके 108 बार होती है, लेकिन क्या होता है जब हम किसी मंत्र की चैंटिंग करें तो मेरा मानना यह है कि उसमें फोकस हमारा मंत्र में होना चाहिए, ना कि काउंटिंग में। काउंटिंग में अगर आपका मन का फोकस वहां चला जाएगा तो आपका फोकस उस पर्टिकुलर मंत्र पर नहीं रहेगा जिसको आप, या जिसकी एनर्जी आप एक्सेप्ट करने के लिए, एनर्जी को जागृत करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए आप उसकी चैंटिंग कर रहे हैं। इसलिए जो भी हो, जितनी भी देर हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, चाहे 1 ही मिनट क्यों ना हो, बट आपका टोटली फोकस उस पर्टिकुलर मंत्र पर होना चाहिए, उसके उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको खासा ख्याल रखना है और विशेष ध्यान रखना है। के साथ में इससे जो है आपकी जो मानसिक परेशानी है, अनिद्रा की समस्या है, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे उपाय के लिए। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा बहुत ज्यादा है और आप चाहते हैं कि शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाए, तो शिवलिंग पर सावन के सोमवार के दौरान या सावन के किसी भी दिन या फुल सावन में ही आप कर सकते हो। अगर आपके बहुत ज्यादा शत्रु हैं तो क्या करना है कि सरसों का तेल आपको लेना है, 1 चम्मच सरसों का तेल लेना है। अब इसके अंदर जो है आपको एक लौंग का जोड़ा इसके अंदर डाल देना है, मतलब यानी कि 2 लौंग्स इसमें डाल देनी है। मेक श्योर कि लौंग फूल वाली होनी चाहिए। डिप करने के बाद इस लौंग को आपको महादेव को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जो भी दुश्मन है आप कृपया करके उनको शांत करें। मैं उनका कोई बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो साथ भी कोई बुरा ना करे। ऐसी प्रार्थना करके आप जो है अपने घर आ सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप जीवन में धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो धन प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन आपको लेने हैं 11 बेलपत्र और उसके ऊपर सफेद चंदन से आपको लिखना है ओम नमः शिवाय। वर्ड की सहायता से आप लिख सकते हैं, किसी भी सीख की सहायता से आप कर सकते हैं, या फिंगर की हेल्प से भी उस पर लिख सकते हैं। और ये ले जा करके आपको महादेव को अर्पित करना है और अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। ये उपाय कर रहे होंगे तो इस उपाय के दौरान जब आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे, ये माला अर्पित करेंगे तो आपको बोलना है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र की आपको चैंटिंग करनी है। वो करके आने के बाद आप अपने घर में बैठ करके या मंदिर परिसर में ही शिवलिंग के समक्ष बैठ करके आपको ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र की 108 बार चैंटिंग करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका फोकस प्रॉपर आपकी चैंटिंग पे होना चाहिए, काउंटिंग पर नहीं। तो उससे आपको बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे फल आपको इसके मिलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सावन माह के लिए कि सावन के दौरान हम ये कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे भी अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, तो इस मंत्र को आप जो है रेगुलर बेसिस पे पूर्णिमा के दौरान, यानी कि पूर्णिमा की तिथि के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं। जब पूर्णिमा की रात्रि होती है तो उस समय आप ये चैंटिंग करें जो मैंने चंद्रमा मंत्र के बारे में बताया था, वो चंद्रमा का कोई भी मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की चैंटिंग करें। उसी के साथ में वहीं पर आप एक कांच के गिलास में या कांच की बोतल में एक जल भर के रख दें। पूर्णिमा की रात्रि में उस पे पूरा जो है चंद्रमा की चांदनी उस वाटर पे पड़नी चाहिए, यानी जल पर पड़नी चाहिए। और नेक्स्ट डे, पूर्णिमा के नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले, सनराइज से पहले आप उस पानी को घर के अंदर ले लें और उस पानी से जो है आप अपने घर में छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। आप 5 पूर्णिमा ऐसा कर लेंगे तो देखिएगा, यकीन मानेगा कि आपके जीवन से बहुत सारी बाधाएं कम हो गई है, कर्ज खत्म हो गया है, और जो आपकी लाइफ में अड़चने थी या चंद्रमा की अशुभ स्थिति के कारण जो मानसिक तनाव था, कलेश था, घर में एग्जाइटी थी, डिप्रेशन था, वो बहुत हद तक शॉर्ट आउट हो गया है। फाइनल टिप के इसी के साथ में अगर जिंदगी में कुछ तरक्की नहीं हो रही है या कुछ शुभ कार्य अगर आपके जीवन में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सावन माह के दौरान किसी भी सोमवार के दिन आपको जो है लेने हैं 11 जटा वाले नारियल। जटा वाले नारियल जो है, जो एक तो वो होते हैं जो हम पूजा पाठ में रखते हैं, वही नारियल आपको लेना है, और एक वो होता है जिसको हम पीते हैं, जो बड़ा ग्रीन कलर का होता है, वो आपको नहीं लेना है। जो हम पूजा में रखते हैं वो जटामासी नारियल आपको लेना है। ठीक है, ये जटा वाला नारियल लेने हैं आपको 11, और कलावे की मदद से उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, उसके अंदर से घुसा करके आप इसका एक तोरण बना लें। ठीक है, थोड़ा मोटा थिक आप कलावा लीजिएगा जिससे कि वो उसके वेट को झेल सके, इस टाइप का आपको बनाना है।
और इस तोरण को ले जा करके आपको किसी भी शिव मंदिर के दरवाजे पर इसको आपको टांग कर आना है, अपनी इच्छा बोल करके। क्लियर? कोई भी आपकी इच्छा है, आपका मन अशांत है, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में ग्रोथ नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके विचार अच्छे नहीं है, कोई डिसीजन आप लेते हो वो डिसीजन अच्छा नहीं होता है, मानसिक कलेश, घर में अशांति है, घर में कलेश हो रखा है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके हस्बैंड आपका कहना नहीं मानते, आपकी वाइफ आपका कहना नहीं मानती है, या कोई और समस्या है जिसके कारण आपका मन परेशान रहता है, या घर में रुपए पैसे की किल्लत है, या ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी तरीके की ऐसी समस्या जिसमें आपका मन और आपका ब्रेन कनेक्टेड हो, उस पर्टिकुलर समस्या को या उन सभी समस्याओं के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इसका बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको बस इतना ही करना है कि वो तोरण बनाना है, महादेव के मंदिर में, महादेव के मंदिर के दरवाजे पर आपको उसको लगाकर आ जाना है। अगर किसी के मंदिर में, मतलब कोई मंदिर में आपको लगाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं पंडित जी, या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको जो है महादेव के समक्ष भी रख करके अपनी प्रार्थना उनसे कर सकते हैं कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये पर्टिकुलर अड़चन है, आप प्लीज इसको दूर करें। जिस तरीके से वो नारियल आपने अर्पित करे हैं, उनको तोड़कर, उनको फोड़कर प्रसाद के रूप में जैसे वो वितरण होगा, जब वो टूटेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन की वो पर्टिकुलर जो परेशानी थी वो भी खत्म हो जाएगी और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा और बढ़िया। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।